क्या पूछना है बताइए, जिनको जो पूछना है। सर कल आपने क्लास के अंदर वो कुछ क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार बता दो। अच्छा, आज जो दिए थे, कल जो दिए थे, हाँ हाँ, कल तो जो दिए बैच थे। वाला बैच में ही करते हैं, क्योंकि वो बाकी बच्चों का भी हो चलो, जाएगा ना उससे। ठीक ठीक है, ठीक है, अभी ठीक जो है। बैच अभी तो मेरे स्टार्ट पास होगी। एक और एक एक क्वेश्चन वैसे और था, हाँ, तो उसको बाहर का क्वेश्चन है तो पूछिए, जैसे जो क्लास के, जो अभी क्लास में जो चल रहा है ना, तो क्लास में ही करवा देंगे, तो उससे ये होगा कि सबका हो जाएगा, है ना। ठीक नहीं जी। सर, वैसा तो कुछ नहीं है, बस हम्म उसी से रिलेटेड था। ठीक है सर। तो वो क्वेश्चन जो कल लिखवाए थे होमवर्क में, 10-12 जो भी जितने क्वेश्चन थे, वो कल हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब अभी आज क्लास में जो 9 से 11 है ना, तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है, बताइए जी। हाँ सर, आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया हूँ क्वेश्चन। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये आपने भेजा है, चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो सर ये नॉर्मल था, बता सकते हैं आप, हम्म मतलब कि सर ऐसे थ्योरेटिकली, मतलब कि सर ऐसे ही बता सकते हैं। हाँ, तो मीन 46 है, मीडियन 48 है, मोड 53 है। कल एक थ्योरम लिखा था, अगर कल की क्लास में आप थे तो आपको यस याद सर, होगा, देख रहा हूँ। मीन मोर देन मीडियन मोर देन मोड। इस केस में क्या कह सकते हैं आप? सर वही स्क्यूनेस हमारा जो 3 से जब सर ग्रेटर देन 3 होता है। अ, अच्छा, ये तो उससे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, हम लोग जो डिफाइन कर रहे थे, ये तो किसके लिए है, ये रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग है, या जस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ऐसे तो, है ना। देख लेते हैं फिर भी, सर ये डिस्क्रिप्टिव है। है ना, डिस्क्रिप्टिव का है। सो वैसे जनरली यहाँ पे कौन सा बिहेवियर एनीवे, तो एक ये था, और एक तो ये स्क्यूनेस इसका पॉजिटिव होता था ना, पॉजिटिवली स्क्यूड होता था ना, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता था। एंड अगर ऐसा होता है, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, तो इसके लिए क्या होता है, ये नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो हमें पूछा क्या, देख लेते हैं। तो इसका मतलब है ना, इसका जनरली अगर मैं डाटा ग्राफ बनाऊं, तो पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब राइट स्क्यूड होगा, है ना, तो इस तरह कुछ होगा। और नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब है लेफ्ट स्क्यूड होगा, रफली, है ना। सो ये इस तरह का होगा, समझो, इस तरह चल रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। सो यस सर। अब इसमें पूछा आपसे है कि जो कर्व है, तो कर्टोसिस के बारे में क्या बोल सकते हैं आप, इसके इसमें सिमेट्रिक है क्या? अच्छा, ये आपको लगता है सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में क्या होता है, बताइए, ये अभी। सर सिमेट्रिक के लिए 0 होना चाहिए वैल्यू। तो आपके वाले केस में कौन सा सिचुएशन है अभी, मीन लेस देन मीडियन लेस देन हमारा मोड, है ना। लेस देन। ये सेकेंड वाला सिचुएशन है ना, ये वाला सिचुएशन है आपका, है ना। इस तरह होगा कि यहाँ मोड है, यहाँ मान लो ये यस नंबर सर, जो है, लेस देन वाला। हाँ ये 53 है, यहाँ 48.1 है, और यहाँ पे 46 है, तो ये मीन, ये मीडियन, और ये मोड है, ठीक है। तो डू यू थिंक सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक के लिए स्क्यूनेस 0 होता है ना, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा, बी वाला तो ऐसे ही आउट हो गया। ये सर तीनों equal होना ओके, अब सी और डी में से तो पता चल गया, आंसर ये तो है, ये तो रहा आंसर, हो तो गया, ठीक है ना। दिख रहा ना, हमने, आपका ऑप्शन है नेगेटिवली स्क्यूड, ऑप्शन सी है ना, तो सी इज करेक्ट आंसर। सर, देख लिया हो गया ना। सर। इसके साथ अगर सर हम कोटिक भी दिया होता तो कैसे मारते हैं हम, नेगेटिव या प्लेटिव? क्या दिया होता आगे? आवाज जा रही है मेरी? हाँ हाँ, प्लेटिव, टोटोसिस, मतलब प्लेटिव। कर्टोसिस दिया होता तो कर्टोसिस में कल लिखाया था ना कि अगर वो दिया सर कर्टोसिस कैलकुलेट किए जा सकते हैं ना, प्लेटिव कर्टोसिस 3 होगा। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, कर्टोसिस के बारे में कोई है। इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। आई थिंक आपकी आवाज भी लैग कर रही है, इसमें जितना डेटा दिया उसके हिसाब से कर्टोसिस के बारे में कोई डायरेक्ट नहीं कुछ कह सकते हम, ठीक है ना,
कर्टोसिस 3 होगा या मोर देन 3 होगा या लेस देन 3 होगा, इसके अकॉर्डिंग था ना। तो इसके अकॉर्डिंग नाम था, क्या क्या नाम था जी? तो हमने हाँ, तो इसका डायरेक्ट अभी कुछ नहीं बता सकते इसके अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि जो कर्टोसिस है मेनली, है ना, वो टेल के बिहेवियर को चेक करता है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। यस सर, पीकनेस को। हाँ, टेल देखता है, पिकनेस देखता है। जो स्क्यूनेस है वो दादा सिमेट्रिक या असिमेट्रिक है ना, मतलब सिमेट्रिक है मतलब उसका मीन बीच में होगा, मीन मिड मोड इक्वल रहेगा, और स्क्यूड है तो राइट स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड उस पर डिपेंड करेगा, है ना। सो ये जनरली तो इसका कोई डायरेक्ट इससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। एक क्वेश्चन और था। पूछिए। अच्छा अच्छा, जैसे स्क्यूनेस निकालने के लिए पूछा कि सिमेट्रिक है या नेगेटिवली है, सर हम अगर पी लार्ज हो तो डालेंगे उसको, सर शॉर्ट है तो उसका हमारे फार्मूला करके, मतलब जो एक्सपेक्टेशन पे x माइनस म्यू अपन का होल क्यूब, हाँ वो निकाल, हाँ ज्यादा वैल्यू होंगे। हाँ, इस स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला था, अगर रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं तो ये है ना, कर्टोसिस का फॉर्मूला था दिस, तो ये आप लगा सकते हैं। सर इसमें अगर छोटी वैल्यू हमारी हो, जैसे पीएमएफ सर हमारा छोटा हो तो हम मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं, उससे कर लेंगे। लेकिन सर हमारी जो वैल्यू ज्यादा लार्ज आने लगे, तो अगर मीन हमारा और वेरिएंस ज्यादा लार्ज आने लगे तब कैसे करेंगे? तभी हो जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन उठा के लाओ जहाँ नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तब भी हो जाएगा। एनीवे नेक्स्ट इनका डाउट है तो देखते हैं कि तो हम्म सर जी एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था मेरा कि टोटल 7 बॉल्स हैं जिसमें से 4 रेड हैं और 3 ब्लैक हैं,